मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहने वाली नर्मदा नदी एक ऐसी शांत जगह जहां हर साल न जाने कितने लोग बस कुछ पल सुकून के बिताने आते हैं। लेकिन 30 अप्रैल 2026 की एक खूबसूरत शाम इसी बरगी डैम पर एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गई जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे एक ही पल में हंसी मजाक की आवाजें चीखों और खौफनाक दहशत में तब्दील हो गई। पापा, हम डूब जाएंगे। जरा सोचिए, ये कोई कहानी का डायलॉग नहीं है। ये एक 4 साल के मासूम बच्चे त्रिशान की आवाज थी। नाव पर चढ़ने से ठीक पहले उस छोटे से बच्चे को शायद आने वाले खतरे का कुछ एहसास हो गया था। उसने अपने पिता से डरते हुए ये बात कही थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, हम बच्चों के डर को महज एक बचपन का वहम मानकर टाल देते हैं। त्रिशान की इस चेतावनी को भी बस एक डर समझकर इग्नोर कर दिया गया और उसे चुप करा दिया गया। अब जरा उस शाम 5 बजे के वक्त पर चलते हैं जब ये सब शुरू हुआ। सूरज बस ढल ही रहा था और नर्मदा के पानी पर एक बड़ी ही सुनहरी सी रोशनी बिखर रही थी। सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट था। क्रूज पर करीब 30 से 31 लोग सवार थे। इनमें कुछ परिवार थे जो छुट्टियां मनाने आए थे, कुछ कॉलेज के दोस्त थे और एक ऐसा जोड़ा भी था जिसकी नई नई शादी हुई थी। हर चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। लोग तस्वीरें ले रहे थे। उस वक्त किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पानी की उन खूबसूरत लहरों के ठीक नीचे एक बेहद खौफनाक अंत उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। शाम 5 बजे बोर्डिंग शुरू होती है, माहौल बिल्कुल शांत है। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद 5:05 पर हवा का रुख अचानक बदलने लगता है। जो हवा सुकून दे रही थी वो अब डराने लगी थी। आसमान में काले बादल घिर आए और लहरें बड़ी होने लगी। और फिर शाम 6 बजे तक आते आते जब वो क्रूज गहरे पानी के बीचों बीच था, हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए और नाव का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये हादसा सिर्फ खराब मौसम का नतीजा नहीं था। इसके पीछे 3 बेहद जानलेवा गलतियां थीं। लापरवाही की एक पूरी जंजीर। पहली बड़ी गलती, मौसम विभाग ने पहले से ही आंधी और तूफान की साफ चेतावनी दे रखी थी, जिसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। दूसरी गलती, जब मौसम बिगड़ने लगा और लहरें नाव से टकराने लगीं, तो अंदर बैठे घबराए हुए यात्रियों ने मिन्नतें की कि नाव वापस किनारे ले चलो, लेकिन संचालकों ने एक नहीं सुनी। और तीसरी गलती, जो सच कहूं तो सबसे दर्दनाक साबित हुई, जब लोगों ने डरकर कहा कि अंधेरा हो रहा है, वापस चलो, तो पता है ऑपरेटर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, अरे ये तो रोज का काम है, डरने की कोई बात नहीं। जरा सोचिए, जबकि असलियत ये थी कि एक भयंकर जानलेवा तूफान सीधा उसी क्रूज की तरफ बढ़ रहा था। पानी का रंग जो कुछ देर पहले सुनहरा था, अब खौफनाक और मटमैला हो चुका था। लेकिन उस डर को, उस चेतावनी को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। और अब बात उस तीसरी सबसे बड़ी लापरवाही की, लॉक्ड लाइफ जैकेट्स। सुरक्षा का वो इकलौता उपकरण जो ऐसे वक्त में लोगों की जान बचा सकता था, उसे यात्रियों को दिया ही नहीं गया। वो लॉकर्स के अंदर बंद थीं। ये महज एक छोटी सी गलती नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जिसने इमरजेंसी के वक्त उन यात्रियों को पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया। अगर सिर्फ वो जैकेट सही टाइम पे दे दी गई होती तो शायद आज कई लोग जिंदा होते। और फिर आता है वो पल जब नदी में सब कुछ बेकाबू हो गया। उमरिया आइलैंड के पास उस भयंकर तूफान के बीच क्रूज ने अपना बैलेंस पूरी तरह खो दिया। इंजन चालू था, लेकिन लहरों की ताकत के आगे वो नाव एकदम बेबस थी। तभी एक विशाल लहर ने नाव को इतनी जोर से झटका दिया कि सब कुछ पलट गया। जो नाव कुछ सेकंड पहले गानों और हंसी से गूंज रही थी, वहां अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया और फिर वो सन्नाटा चीखों में बदल गया। देखते ही देखते 30 से ज्यादा लोग नर्मदा के उस गहरे काले पानी में समा गए। पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। लोग बिना किसी सेफ्टी गियर के उस गहरे अंधेरे में गिर चुके थे। वो नई शादीशुदा जोड़ी पानी में गिरने के बाद भी एक दूसरे का हाथ थामे बचने की कोशिश कर रही थी। एक पिता जो अपनी छोटी सी बेटी को कंधे पर बिठाकर लाया था, उस घने अंधेरे पानी में उसकी हथेली को पूरी ताकत से जकड़े हुए था। जो लोग कुछ पलों पहले ठहाके लगा रहे थे ना, वो अब बस एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस घुप अंधेरे और मौत के तांडव के बीच भी कुछ फरिश्ते सामने आए। 25 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पुल की ऊंचाई है जहां से रमजान नाम के एक मजदूर ने छलांग लगा दी थी। उस घनघोर अंधेरे, तूफान और बारिश में जब लोग अपनी जान बचाने भाग रहे थे, रमजान ने जब चीखें सुनी तो बिना एक सेकंड सोचे वो 25 फीट ऊपर से उस बर्फीली नदी में कूद गया।
उस रात अपनी जान दांव पर लगाकर इस अकेले इंसान ने 4 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। और आपको बता दूं, उस खौफनाक तूफान और अंधेरे के बावजूद गोताखोरों, पुलिस और रमजान जैसे आम लोगों ने मिलकर 28 लोगों को उस नदी से जिंदा बाहर निकाल लिया। कोई लाइफ जैकेट के बचे खुचे टुकड़ों के सहारे तैर रहा था, तो कोई नाव के टूटे हिस्से से चिपका हुआ था। उस अफरा तफरी में बचाई गई हर एक जान किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन जब सुबह हुई तो इस हादसे ने जो कीमत वसूली थी वो सामने आने लगी। 13, ये आंकड़ा बहुत भारी है। 13 जानें उस रात हमेशा के लिए नर्मदा के पानी में खामोश हो गईं। 13 परिवार पूरी तरह से उजड़ गए। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने चंद रुपयों के लिए सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया और एक पुरानी क्रूज को बिना सही क्लियरेंस के तूफान में धकेल दिया। अगली सुबह जब गोताखोरों ने पानी के नीचे तलाशी ली तो जो नज़ारा सामने आया वो किसी का भी दिल चीर दे। एक 25 साल की माँ और उसका वही 4 साल का बेटा त्रिशान एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। उस माँ ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा था। वो त्रिशान जिसने नाव पर चढ़ने से पहले ही कह दिया था, पापा हम डूब जाएंगे। अब इस भीषण हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं और जवाबदेही भी तय की जा रही है। जबलपुर जिला न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बहुत सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि इस घोर लापरवाही के लिए क्रूज संचालकों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके लिए अब यही न्याय की आखिरी उम्मीद है। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद आखिर में बस एक ही सवाल जहन में आता है, क्या हम सच में इन हादसों से कुछ सीख रहे हैं या हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी ही कोई जानलेवा गलती दोबारा हो। देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो एक लाइफ जैकेट, एक सही फैसला और एक चेतावनी पर दिया गया थोड़ा सा ध्यान बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तय हमें करना है।